राधे 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 राधे। नमस्कार नमस्कारम नमस्कारम सभी को। आप सभी मेरे प्यारे जो फॉलोअर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देख करके लाइक सब्सक्राइब करके आप लोगों ने संख्या बढ़ा रखी है। इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और मैं नए नए वीडियो को आप लोगों को नई जानकारी के साथ भेजता रहूं। आज का विषय है हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं और माथे पर ही क्यों लगाते हैं। श्रोताओं, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं और तीनों नाड़ियां सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और मस्तक हमारा जो है ये क्षेत्र, ये आज्ञा चक्र होता है, ललाट, इसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। और तिलक जो है 3 चीज़ों से बनता है। इसमें हल्दी को चूने में पका करके और दूध में पका करके उसको सुखाया जाता है, फिर उसको घिस के जब लगा जाता है उसे रोली कहते हैं। पहली बात तो हल्दी पीली है, पकने के बाद लाल हो जाती है और सफ़ेद चीज़ में पक रही है। सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों उसी में मिल गए। परंतु ऊपर से जब हम चंदन लगाते हैं, उसमें चंदन सौभाग्य का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है और शीतलता देने वाला है। और माथा हमारा आज्ञा चक्र है, दिन भर काम करता है। और इसमें अगर हम चंदन का लेप लगाते हैं और उसके बाद उसमें रोली का टीका लगाते हैं तो हमारा मन शांत, एकाग्र चित्त रहता है, किसी भी काम को करने में ध्यान लगता है और हमारा ब्रह्मांड जो मेमोरी है हमारी, वो और तेज होती है। सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। उसके बाद हम अक्षत जब लगा देते हैं तो वो जो सोचने की क्षमता है, अक्षत का मतलब जो कभी खंडित न होने वाला हो, क्षत न होने वाला, विक्षित न होने वाला हो, तो वो हमारी सोच, हमारी मेमोरी, हमारी जो पावर ऑफ एनर्जी है उसको कभी विक्षीण नहीं होने देता है, एकदम उसको बरकरार बनाए रखता है। इसलिए मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए प्रतिदिन। अच्छा, दूसरा कारण चलते हैं। हमारे जो 8 चक्र हैं, 6 चक्र हैं हमारे शरीर में, नाभि से लेकर मस्तक तक। तो मस्तक हमारा केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु होने के कारण जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं, वो सबसे पहले हमारे माथे पर आते हैं, यहाँ पर, और उस पर मनन चिंतन करते हैं। तो उस मनन चिंतन को करने में वो जो तिलक होता है हमारी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और जब हम योग साधना की तरफ जाते हैं तो जब आपका ध्यान नहीं लग रहा हो तो आप ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपनी नाक के इस भाग को दोनों आँखों से देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी नज़र ऊपर की तरफ खिसकती रहेगी और आप ये सब देखने लग जाओगे। जब ये चीज़ आपकी दिखने लग जाती है तो आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त बढ़ने लगती है और दूसरे के मन की बात आप समझने लगते हैं। तीसरी बात यह है कि आपके माथे पर तिलक है तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका प्रभाव बरकरार रहेगा और नेगेटिव एनर्जी आपके पास पहुंच नहीं पाएगी। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके लिए हमारे जो पुराण वेदता ऋषि मुनि रहे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयोग किया और वो प्रयोग हमारे जीवन में हमारे शुभ के लिए बनाया गया है। आज हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाते हैं, माथे पर तिलक लगाने में शर्म लगता है। इसलिए तो बड़े बड़े जो यंग बच्चे हैं, जवानी में पहुंचते पहुंचते उनके विचार विक्षिप्त हो जाते हैं, हीन भावना को ग्रस्त हो जाते हैं, पैसा इसी भाव में रह जाते हैं, या उन्हें अपने से घृणा होने लगती है कि हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमने अपनी संस्कृति को त्याग दिया है
और बाहर के लोग, विदेशों के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो वो उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप हमें लिख के भेजिए, और अगर आपको कुछ नई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें लिख करके मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस बारे में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक इच्छा को हम वीडियो के द्वारा बता सकें। और जो छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि लंबे में लोडिंग में भी टाइम लगता है, फिर आप लोगों को सुनने में भी समय लगेगा। इसलिए जो जिस विषय की जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और एक नई जानकारी के साथ, जिससे मैं वही चीज़ आप लोगों को दूंगा जिससे हमारा जो आध्यात्मिक केंद्र भी बचता रहे और आपके जीवन में शुभ हो, आप लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग मिले, और हर एक चीज़ की समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप हमें लिख के भेजें और आपको कैसा लगता है और आप हमारी जानकारी से कितने संतुष्ट हुए, ये भी आप लिख करके भेजें। और आगे अगर कोई नए विषय पर जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस विषय की जानकारी के साथ वीडियो भेजूँगा। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी प्रकार मेरा साथ देते रहें, मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ें, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। पुनः धन्यवाद। जय श्री राधे। राधा रानी आपका कल्याण करें, मंगल हो आपको।